एक गांव में गंगू नाम का एक चोर रहता था। वह चोरी का काम बड़ी शुद्धता से करता था। पुलिस भी उसे अब तक पकड़ नहीं पाई थी। वह हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगू चोर रात को चोरी के लिए निकलता था और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लिया करता था। गंगू की पत्नी कई बार उसे चोरी ना करने के लिए कहती, पर वह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। एक दिन गंगू की पत्नी नाराज होकर कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि चोरी का ये काम छोड़ दो। अब तो आसपास की मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि तुम रात भर चोरी करते हो। ये सब सुनकर गंगू चोर गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है, सोने दे मुझे। वैसे भी कल रात को चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नज़र लग गई है। जब देखो मुझे मेरी चोरी के लिए रोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। इस तरह से गंगू अपनी पत्नी को डांटते हुए सो जाता है। रात में चोरी करने के लिए गंगू फिर से निकलता है, पर उस रात भी वह किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। गंगू परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वह गुस्से से भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में सोनेलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। सोनेलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने भी वह खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। सोनेलाल का नौकर आकर के सोनेलाल को बताता है। हाँ हाँ, अंदर भेज दो और सबके लिए कुछ चाय पानी का भी इंतजाम करो। सभी गांव वाले सोनेलाल के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे, आप सब इतना कुछ ले आए, क्या ज़रूरत थी इसकी? इतना कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? सेठ जी, आपने गांव में पानी की एक नई टंकी लगवाई है, इसलिए हम लोग उपहार स्वरूप ये थोड़ा सा सामान लाए थे, और ये मेरी तरफ से इस साल की फसल के आम हैं बच्चों के लिए। अरे, तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। सोनेलाल बड़ी ही धार्मिकता के साथ बोलता है। ठीक है, मैं ये सब सामान ले लेता हूँ। गांव वाले उपहार देने के बाद अपने अपने घर को लौट जाते हैं। धनी सेठ अपनी पत्नी के पास जाता है और खुश होकर के बोलता है, देखो, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सारा सामान मिला है। पत्नी देखती है और खुश हो जाती है और कहती है, अरे चुप करिए, दीवारों के भी कान होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी फिर बजती है। सेठ अपनी पत्नी से कहता है, जाकर देखो कौन आया है। पत्नी वापस आकर बोलती है, सुनिए जी, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर सोनेलाल जी। मंदिर के सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का यह शुभ अवसर भी आपको ही मिलना चाहिए। ये सुनकर सेठ मुस्कुराता है और कहता है, पंडित जी, ये तो आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया जो आपने यह बात मुझसे कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितना भी पैसा लगे आप मुझे बता दीजिए, और त्रिशूल शुद्ध सोने का ही बना होना चाहिए। सोनेलाल पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ कर देता है, लेकिन
पंडित जी के जाने के बाद वह सोच में पड़ जाता है कि त्रिशूल तो बहुत महंगा आएगा और ये मैंने क्या कह दिया। कुछ दिन बाद त्रिशूल मंदिर में लगवा दिया जाता है। सारे गांव वाले सोनेलाल की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। एक दिन गंगू चोर सोनेलाल के घर चोरी करने के लिए आता है, पर वो नहीं जानता था कि सोनेलाल जागा हुआ है। सोनेलाल ने गंगू को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे? तुम नहीं जानते हो, मेरा नाम सोनेलाल है। मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ। अब गंगू सोच में पड़ जाता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया। आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। सेठ गंगू से कहता है, अरे घबरा क्यों रहा है? मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। गंगू कहता है, हाँ हाँ सेठ, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करना। सेठ कहता है, तुझे शिव मंदिर में लगे हुए सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल लाकर मुझे देना होगा। फिर गंगू चोर कहता है, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? वाह, कैसे सेठ? फिर से सोनेलाल सेठ कहता है, तुम्हें शंकर जी के त्रिशूल की चोरी करके मुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास रखना होगा। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं, तू जानता है कि मैं शोर मचाऊंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। गंगू चोर घबरा जाता है और कहता है, सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगू उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ सोनेलाल को लाकर दे देता है। पर गंगू को उस रात नींद नहीं आती। पूरी रात उसे पछतावा और पश्चाताप होता रहता है। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई। फिर गंगू की पत्नी गंगू से कहती है, सुनो जी, आपने सुना? शंकर जी के मंदिर से त्रिशूल चोरी हो गया है, जो सेठ ने सोने का बनवाकर दान किया था। लेकिन तुम ये बताओ कि कहीं ऐसा तुमने तो नहीं किया? त्रिशूल तुमने तो नहीं चुराया? मुझे सच सच बताओ, अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगवा दो। तुम्हें पता है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं माँ नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा है कि हमें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। इतना कहकर गंगू की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। गंगू जब अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर पश्चाताप होता है और वह अपनी पत्नी को सच सच बता देता है, मुझे माफ़ कर दो। मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ सोनेलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच सच बता दो। गंगू की पत्नी कहती है कि तुम डरो नहीं, सेठ सोनेलाल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगू और उसकी पत्नी मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ पर सभी गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी और सेठ सोनेलाल भी मंदिर में ही मौजूद था। सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। सेठ जी ने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखो, कल रात ही चोरी हो गया। गांव वाले इस तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी सेठ जी सभी गांव वालों से कहते हैं, सचमुच
मैं इन सब बातों से बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गए। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो मुझे बताइएगा। इतना कहकर सेठ चलने लगता है तो गंगू कहता है, सेठ जी कहीं त्रिशूल लेने घर तो नहीं जा रहे हैं? सेठ मुड़कर देखता है और गुस्से से बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? फिर गंगू सबके सामने पंडित जी से कहता है, चोरी का त्रिशूल सेठ सोनेलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। पंडित जी कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो गंगू? सेठ सोनेलाल बहुत ही धार्मिक स्वभाव के इंसान हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया था, तो फिर त्रिशूल उनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ सोनेलाल देखने में ही धार्मिक लगता है, पर इसका मन बहुत ही गंदा है। गंगू ने पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सेठ के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। पंडित जी कहते हैं, सेठ जी यह त्रिशूल अब आप ही रखो। अब यह त्रिशूल मंदिर में नहीं लगाया जा सकता, इसके अधिकारी अब आप नहीं हैं। भगवान तो प्रेम और श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज के बाद इस मंदिर में दिए गए आपके पैसों का चढ़ावा भी नहीं चढ़ेगा। गांव वाले भी पंडित जी की बात पर सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, हम गांव वाले भी सेठ सोनेलाल के हाथों से कोई भी धर्म और कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। गांव के सभी लोग सोनेलाल के खिलाफ हो जाते हैं। सेठ सोनेलाल का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है और वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। इधर गंगू पूरे गांव वालों के सामने कहता है कि आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा और हमेशा मेहनत की रोटी ही कमा कर खाऊँगा। पंडित जी कहते हैं, गंगू तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। देखना भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य ही देंगे। उस दिन से गंगू ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वो मेहनत और मजदूरी करता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ मेहनत मजदूरी करती थी। अब वह दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ समय बाद गंगू की पत्नी माँ बनती है और एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हर हर महादेव।